Welcome to my YouTube channel. So, the first article that we are going to discuss today is Hidden Cost of Polluted Groundwater. सो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है आसपास ग्राउंड वाटर के साथ। जो काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली पंजाब है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर वैसे साफ दिखता है बट वो एक्चुअली कंटामिनेटेड है। यूरेनियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट्स, इन सब से। तो ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं ये वेल्स, हैंडपम्प्स में एंटर करते हैं, लोगों को स्लोली हार्म कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं अभी उनके इम्पैक्ट इतनी जल्दी। हाउ सीरियस इज़ दिस प्रॉब्लम? तो ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। जो 2024 एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट्स हैं वो शो करते हैं कि जो 20% सैम्पल्स हैं अक्रॉस 440 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स, वो सेफ कंटामिनेशन लिमिट से एक्सीड करती हैं। पंजाब में ही 30% जो सैम्पल्स हैं उनमें यूरेनियम एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर है। जो 600 मिलियन इंडियंस जो हैं वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं। तो एक ये नेशनल क्राइसिस है। हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑन पीपल, तो कंटामिनेटेड वाटर से क्या होता है, फ्लोराइड के कारण बोन डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। यूरेनियम के कारण कैंसर रिस्क बढ़ रहा है। डायरिया एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस का रिस्क और भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो इलनेस है इससे क्या है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, कितने दिन काम कर पा रहे हैं वो कम हो रहा है। इससे अर्निंग कम है तो वो अपनी फैमिलीज़ की टेक केयर भी कम कर पा रहे हैं। तो चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। हिडन इकोनॉमिक लॉसेस, तो इन्वायरमेंटल डैमेज जो है ऑलरेडी इंडिया को $80 बिलियन पर ईयर 6% ऑफ आर जीडीपी कॉस्ट कर रहा है। फैमिलीज ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर रही है मेडिकल बिल्स पे। मिलियंस ऑफ वर्क डेज आर लॉस ड्यू टू सिकनेस। पुअर हाउस होल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सिंस दे कांट अफोर्ड आर ओ फिल्टर्स और बॉटल्ड वाटर। सो एग्रीकल्चर भी सफ़र कर रहा है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़ 40% ऑफ इंडियंस। पर जो पोल्यूटेड वाटर है वो सॉइल को डिग्रेड करता है, क्रॉप यील्ड कम करता है, एड्स टॉक्सिक मेटल्स इनटू फूड। सो फार्म्स जो हैं पॉल्यूटेड रिवर्स के आसपास वो स्लो शो करते हैं लोअर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। एक्सपोर्ट क्रॉप्स जो है वो फेस कर रही हैं रिजेक्शन क्योंकि कंटामिनेशन है। इससे $50 बिलियन की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंडिया की वो थ्रेटन में आती है। वर्सनिंग द ग्राउंड वाटर क्राइसिस, तो ओवर एक्सट्रैक्शन कुछ स्टेट्स में जैसे कि पंजाब में 1.5x हो रहा है सस्टेनेबल लिमिट का। तो वो फोर्स करता है फार्मर्स को डीपर डिग करना। तो डीपर वाटर जो उसमें और भी ज़्यादा टॉक्सिक मिनरल्स हैं, ज़्यादा कंटामिनेशन, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा पॉल्यूशन, एंड इट्स अ विशियस साइकिल दैट वी आर गोइंग अलॉन्ग। इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, तो जो रिच फैमिलीज़ हैं वो तो फिल्टर्स खरीद सकती हैं पर पुअर हाउस होल्ड्स नहीं खरीद सकते। सो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंसेस पुश फैमिलीज इनटू डेट एंड पॉवर्टी। चिल्ड्रन जो हैं पॉल्यूटेड एरियाज़ में जो ग्रो कर रहे हैं उनको वीक हेल्थ और लोअर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इंडिया क्या कर सकता है? रियल टाइम ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग कर सकता है। एक नेशनल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो हमारे पास जिससे कम्युनिटी को पता हो कि वाटर क्वालिटी लेवल्स किस जगह पे कैसा है। स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ पे स्ट्रिक्ट लॉज को इन्फोर्स किया जाए कि फैक्ट्रीज़ अपना ये जो टॉक्सिक वेस्ट है वो वाटर बॉडीज़ में डंप ना करें। फिक्स करें एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, केमिकल ओवर यूज़ कम करा जाए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाई जाए जिससे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ही नहीं हम सिर्फ ग्रो कर रहे हों। ऑर्गेनिक फार्मिंग और माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करा जाना चाहिए। कम्युनिटी लेवल वाटर प्योरिफिकेशन, तो हम लो कॉस्ट विलेज वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स लगा सकते हैं जो इमीडिएट रिलीफ दें। एग्जांपल जैसे नालगोंडा शो मेजरेबल इम्प्रूवमेंट। सेफ गार्ड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, तो हम फार्मर्स को सेफ प्रैक्टिसेस सिखा सकते हैं। क्वालिटी चेक्स स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि क्रॉप जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करें। वाई अर्जेंट एक्शन इज़ नीडेड, तो वाटर शॉर्टेज की तरह नहीं है, कंटामिनेशन जो है वो ऑफन परमानेंट रहती है। तो इग्नोरिंग इट, उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म हेल्थ डिज़ास्टर्स, ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस और क्रॉप क्वालिटी और एक्सपोर्ट्स का गिरना ये हमें देखने को मिल सकता है। ओनली बोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, नो हाफ मेजर्स कैन स्टॉप दिस क्राइसिस। सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ कि जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है एक साइलेंट पॉइजन है, हिडन इकोनॉमिक ड्रेन है, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो इंडिया को एक्ट करना पड़ेगा to protect its people, its agriculture, and its future. So, the next article that we are going to see today is The Threat of Digital Tradecraft in Terrorism. तो क्या इस कंसर्न ये कैसे ट्रिगर हुआ है? नवंबर 10 को हमने देखा एक कार एक्सप्लोड करती है नियर दिल्लीज रेड फोर्ट जिससे कि 15 लोग मर जाते हैं और 30 प्लस लोग इंजर हो जाते हैं।
तो इन्वेस्टिगेशन क्विकली कंफर्म करती है कि एक टेररिस्ट अटैक था, कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस को फिर इमीडिएटली ले लिया। तो कौन सस्पेक्ट्स हैं? तो 3 डॉक्टर्स इसमें लिंक माने जाते हैं। वो सारे अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के डॉक्टर उमर उन नाबी, डॉक्टर मुजामिल, डॉक्टर शाहीन शहीद जो भी हैं, इनको माना जाता है। तो दे आर बिलीव टू हैव प्ले की रोल्स इन प्लानिंग द अटैक। तो इन्वेस्टिगेशन ने क्या देखा कि जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं उसमें एडवांस टूल्स यूज़ करे जा रहे हैं। इन मैसेजेस की जो इनक्रिप्शन है वो एडवांस टूल्स को यूज़ करके हम कर रहे हैं। थ्रीमा और स्विस ऐप जो कि इंडिया में बैन भी है, उसको वीपीएन्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। उसकी स्ट्रॉन्ग प्रिवेसी के लिए जाना जाता है। कोई फ़ोन नंबर्स नहीं चाहिए उसमें, रैंडम यूज़र आईडीज़ होती हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। कोई मेटा डाटा भी नहीं है कि डाटा के रिलेटेड कोई डाटा नहीं है हमारे पास, क्या साइज़ है क्या, कुछ नहीं। तो मैसेजेस दोनों तरफ में से कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पेक्ट है कि दे वर होस्टेड अ प्राइवेट थीमा सर्वर ताकि ट्रैकिंग एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाए। तो इन्वेस्टिगेशन ने क्या देखा? स्पाई स्टाइल कम्युनिकेशन, डेड ड्रॉप ईमेल्स। वो क्या करते थे, एक ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं, उनको सबको उनका आईडी पासवर्ड पता है, मेल सेंड नहीं करते हैं, ड्राफ्ट्स में लिख देते हैं क्या करना है। तो हर एक जगह लॉगिन करता है, वो उसको पढ़ लेते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। तो इस मेथड से कोई रिकॉर्ड नहीं रहता ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। रेके ग्राउंड सर्वे एंड एक्सप्लोजिव। तो मल्टीपल रिकॉग्निजेंस मिशंस जो है वो they were done around Delhi. Ammonium nitrate was allegedly stockpiled. Then familiar red EcoSport vehicle helped move material without raising suspicion. तो इन्वेस्टिगेशन ने क्या देखा? ऑपरेशनल डिसिप्लिन। तो आफ्टर उसके एसोसिएट्स अरेस्ट हो गए थे, डॉक्टर उमर ने क्या करा? स्विच ऑफ कर दिए सारे फ़ोन्स, डिजिटल कम्युनिकेशन कट कर दिया सारी तरह का। तो मॉड्यूल शो कर रहा है साइंस ऑफ एक्सटर्नल लिंकेजेस पॉसिबली टू जैश ए मोहम्मद। तो रिसर्च क्या कहते हैं कि जो टेरर ग्रुप्स हैं वो इंक्रीजिंगली यूज़ कर रहे हैं इनक्रिप्टेड ऐप्स, प्राइवेट सर्वर्स, वीपीएन्स, एंटी सर्विसलेंस मेथड्स, डेड ड्रॉप ईमेल ड्राफ्ट्स। दे आर क्लासिक स्पाई टेक्निक्स अडेप्टेड टू डिजिटल एज। तो मॉडर्न टेरर सेल्स क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं हाई टेक कम्युनिकेशन, फिजिकल प्लानिंग, रेडिकलाइजेशन। तो वाई इज़ दिस अ सीरियस चैलेंज? तो ट्रेडिशनल सर्विस लाइन जो है वो वीक पड़ती जा रही है। फ़ोन टैपिंग, मेटा डेटा एनालिसिस, ईमेल ट्रेसिंग, ये काम ही नहीं करेंगे जब मेटा डाटा है ही नहीं उसमें, तो कैसे काम करेगा? ऐप्स क्या है, यूज़र की आइडेंटिटी हाइड कर रहे हैं, प्राइवेट सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, वीपीएन्स लोकेशन मास्क कर देते हैं, ड्राफ्ट ओनली ईमेल्स जो हैं वो कोई ट्रेस नहीं छोड़ रही हैं। ऐप बैन्स आर नॉट इनफ। तो थ्रीमा जो है वो तो बैंड भी है इंडिया में, बट स्टिल VPNs के थ्रू यूज़ हो रहा है। सोफिस्टिकेटेड मॉड्यूल्स इजीली बाईपास दी बैंड्स। तो अभी भी क्या है कि पॉसिबल जो ट्रांजैक्शनल नेटवर्क है, encrypted apps, cross-border communication, foreign servers, this is just a wider network, not just a local group. तो इंडिया को क्या करना चाहिए? अपना डिजिटल फॉरेंसिक टीम्स बनानी चाहिए जो कि एक्सपर्ट्स हों इन इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एनालिसिस, मेमोरी फॉरेंसिक्स, प्राइवेट सर्वर ट्रैकिंग, VPN misuse detection, regulate self-hosted communication servers। तो लॉज बनाए जाएं रिक्वायरिंग लॉफुल एक्सेस, work with foreign tech companies for cooperation in terror cases, अपडेट करें काउंटर टेररिज्म लॉज, इंक्लूड करें थ्रेट्स फ्रॉम इनक्रिप्टेड ऐप्स, ट्रेन करें पुलिस टू डिटेक्ट शेयर्ड अकाउंट्स, ड्राफ्ट ओनली मेल बॉक्सेस, अदर डिजिटल डेड ड्रॉप मेथड्स, स्ट्रेंथन करें यूनिवर्सिटी कम्युनिटी मॉनिटरिंग। जो सस्पेक्ट्स हैं वो डॉक्टर्स थे, इंस्टीट्यूशंस को बेटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ रेडिकलाइजेशन यूज़ करना चाहिए। इवन जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कौन क्या कर रहे हैं। इन्हांस इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो टेररिज्म आज बॉर्डर्स क्रॉस कर चुका है डिजिटली। कोलैबोरेशन चाहिए, डाटा फ्रॉम फॉरेन सर्वर्स, इनक्रिप्टेड ऐप कंपनीज, फंडिंग ट्रेल्स, then inter-country intelligence sharing. So the crux of the topic is modern terrorists are not just using the weapons, they are using servers, encryption, VPNs and covert डिजिटल मेथड्स। तो द रेड फोर्ट ब्लास्ट क्या दिखाता है कि टेरर मॉड्यूल जो है
वो ज़्यादा टेक सेवी होते जा रहे हैं। इंडिया का जो काउंटर टेररिज्म है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसको इवॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ फिज़िकल सिक्योरिटी ना देख के हमें डिजिटल सिक्योरिटी पे आना पड़ेगा। तो जो न्यू बैटल फील्ड है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओनली streets and borders, but also about the encrypted apps, private servers, and code. So that's all for the articles today. Thank you.